तौर पर दोस्तों आपका जो फालतू खर्चा होता है ना उसको मैं हटाने वाला हूं। सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप घर में देखते होंगे ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड बीम दिया जा रहा है, ठीक है। प्लिंथ लेवल पे प्लिंथ बीम दिया जा रहा है, बैंड दिया जा रहा है, फिर बीम दिया जा रहा है, फिर बीम दिया जा रहा है। बनाने के लिए दोस्तों 4 से 5 तरीके के बीम आपको दिख रहे हैं। क्या इतना जरूरी है या फिर दोस्तों इससे कम बीम में भी काम चल जा सकता है? किस बीम को हम लोग हटा सकते हैं, कौन ऑप्शनल है, कौन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इस वीडियो में ख़ास तौर पर दोस्तों आपका जो फालतू खर्चा होता है ना उसको मैं हटाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं कोशिश करूँगा ना नीचे से आपको बताया जाए, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में एक बीम दिया गया है ग्राउंड लेवल पे, इसको बोलते हैं ग्राउंड बीम, ठीक है। ये ग्राउंड बीम है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जरूरी इन द सेंस दोस्तों आप फुटिंग से अगर कॉलम निकाल रहे हैं, ठीक है, सभी कॉलम को दोस्तों एक दूसरे में टाई करता है, ठीक है। तरह से दोस्तों सभी कॉलम का पहली बार दोस्तों यही जो बीम है वो ज्वाइन करता है, ठीक है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ दोस्तों आपने घर बनवाया, ठीक है, इतना ऊपर आपको मिट्टी भरना है, ठीक ना। अब दोस्तों ये जो ब्रिक वर्क है ना, इस वाले ब्रिक वर्क का लोड जो है वो ये वाला बीम झेल रहा है, ठीक है। इस वाले ब्रिक वर्क को ये वाला बीम दोस्तों सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो नीचे में बीम रहेगा और ऊपर में ब्रिक वर्क रहेगा ना, तो कभी भी यहाँ पे दोस्तों क्रैक वगैरह आने का चांसेस नहीं रहता है, बशर्ते ये वाला जो एरिया है ना, एक्चुअल में ये वाला जो हाइट है उसको आपको ध्यान देना चाहिए। कैसे, ये बता रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 3 फीट तक मिट्टी भरा गया, ठीक है। आप देख सकते हैं प्लिंथ लेवल उतना ऊंचा है, ठीक है। 3 फीट तक मिट्टी भरा हुआ है। अगर दोस्तों यही मिट्टी अगर दोस्तों 2 से 2.5 फीट तक अगर भरना रहता ना, तो ये जो आप देख सकते हैं प्लिंथ लेवल पे जो प्लिंथ बीम दिया गया ना, इसके बजाय दोस्तों आप इस तरीके से ये देख सकते हैं, इस तरीके से दोस्तों डीपीसी भी यहाँ पे दोस्तों चलवा सकते थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 फीट या फिर 3 फीट से ऊंचाई पे अगर दोस्तों मतलब कि मिट्टी का लोड यहाँ पे ज़्यादा है, इसको दोस्तों कैरी करने के लिए इस वाले बीम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये बीम जरूरी है बहुत ज़्यादा। ये बीम ऑप्शनल है। कैसे ऑप्शनल है? 2-2.5 फीट का दोस्तों आपका अगर यहाँ पे हाइट हो रहा है, उस केस में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि डीपीसी से काम चला सकते हैं। 3 फीट से ओवर हो रहा है दोस्तों, तो फिर आपको ये प्लिंथ बीम दिलवाना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ें समझ गए, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है, दोनों केस में समझ गए आप। ये वाला दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो सिल है, ठीक है, जहाँ से खिड़की स्टार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं सिल लेवल बोलते हैं। सिल लेवल पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आरसीसी बैंड प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। आरसीसी बैंड का दोस्तों काम ये है, अगेन दोस्तों अगर आपका जो आउटर वॉल है, आउटर जो बाहरी दीवार है दोस्तों, वो अगर 10 इंच का है ना, तो ये वाला जो बैंड है दोस्तों, ये थ्रू आउट दोस्तों यहाँ से लेकर के वहाँ तक देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे खिड़की है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये वीक पॉइंट होता है, ठीक है। तो ऐसा कीजिए दोस्तों कि बस इतना दूर भी अगर दोस्तों बैंड आप दिलवा लेते हैं ना, ठीक है, ये वाला पार्ट में अगर बैंड नहीं भी दिलवाते हैं, 10 इंच का दीवार है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन खिड़की के निचले पोर्शन में दोस्तों इतना दूर तो आपको ये सिल बैंड दिलवाना चाहिए, ठीक है, वरना दोस्तों यहाँ पे इस क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद जो लिंटल बीम है ना, ये अगेन दोस्तों ऑप्शनल बीम रहता है। मतलब कि जो नीचे वाला बीम है, एक बीम से दूसरे बीम को अगर दोस्तों थंब रूल भी आप फॉलो करता है ना, तो एक बीम से दूसरे बीम तक 12 फीट में अगर कोई भी यहाँ पे मान लीजिए दोनों बीम के बीच में अगर 12 फीट का डिस्टेंस है, हाइट है, उसके बीच में कोई बीम नहीं भी है, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगेन दोस्तों ये वाला जो लिंटल बीम है ना, आप दिलवा दीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आप अगर बीम दिलवाते चलते हैं, ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बजट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कहां पे नहीं दिलवाने से भी काम चल सकता है, ठीक है। ये दोस्तों जो ओपनिंग है ना, ओपनिंग के ऊपर में जो ब्रिक वर्क करना है, उस चीज के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि लिंटल बीम भी दिलवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक बीम जा रहा, मतलब कि ये टाई बीम में काउंट होगा, ठीक है। और ये दोस्तों लिंटल बीम लिंटल लेवल पे सिर्फ दोस्तों ओपनिंग के ऊपर में आप दिलवा सकते हैं। ये चीज़ हो गई। ये भी ऑप्शनल है, किस तरीके से, या तो पूरे दिन में दिलवा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों सिर्फ ओपनिंग के ऊपर में दिलवा सकते हैं, ताकि इसके ऊपर में दोस्तों ब्रिक वर्क किया जा सके। और ये चीज़ है तभी के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब आउटर वॉल यानी कि बाहरी दीवार की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यही दीवार अगर 10 इंच के बजाय 5 इंच का रहता ना, तो पूरा का पूरा दोस्तों नियम बदल जाता, ठीक है। लेकिन 10 इंच है ब्रिक वर्क, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 10 इंच के हिसाब से। 5 इंच का दोस्तों ब्रिक वर्क रहेगा ना,
तो यहाँ पे ये जो सील बैंड है ना, ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। लिंटल लेवल पे दोस्तों लिंटल बीम भी देना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको ब्रिक वर्क सिर्फ और सिर्फ 5 इंच का है, पर्दा के लिए है, ठीक है, वो मजबूती के लिए नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों 10 इंच का ब्रिक वर्क है ना, तो इससे मजबूती भी आ जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये जो छत पे जो बीम है ना, इसको तो देना कंपलसरी है, क्योंकि जितने भी स्लैब है दोस्तों सभी का जो लोड है दोस्तों आफ्टर ऑल बीम पे आ रहा है। और बीम क्या करता है दोस्तों, बीम लोड को ट्रांसफर करता है कॉलम में, कॉलम अगेन दोस्तों इस तरीके से फुटिंग तक लोड को लिए चलता है। इसीलिए कॉलम का सीधा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीधा नहीं रहेगा दोस्तों फेल करेगा, ठीक है। कॉलम का सीधा होना, इसीलिए साहुल में दोस्तों हमेशा कॉलम बनवाया जाता है। तो दोस्तों जितने भी तरह के यहाँ पे बीम डाले गए हैं सभी के बारे में एक ही वीडियो में दोस्तों आपको जानकारी मिल गई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेसिक टू एडवांस जानकारी के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।